आजकल जो वीजा चेंजेस हुए ना उसके बाद काफी लोग जो इंडिया से कनाडा आने की सोच रहे थे बी थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ इन कनाडा। मेजर दो एक्सपेंसेस होते हैं, डोंट बाय अ न्यू कार कंपेयर टू बाइंग टिकट्स एवरी टाइम। वो बैंक है जो अभी आईपैड फ्री दे रहा था। थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर वंस यू लैंड इन कनाडा, यू हैव टू डिसाइड कि आप किस एरिया में घर लेने वाले हो। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, आजकल कनाडा की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। प्लस आजकल जो वीजा चेंजेस हुए ना उसके बाद काफी लोग जो इंडिया से कनाडा आने की सोच रहे थे, बी इट स्टूडेंट्स बी इट परमानेंट रेजिडेंट्स, तो दे आर क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ कि इज दिस द राइट टाइम टू कम। और काफी लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके आजकल सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच इज कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो क्या प्रिपेयर होकर आए, क्या प्लान करके आए, क्योंकि थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ इन कनाडा। सो बेसिस आवर experience of living here from past 2 years, I'm going to share with you certain suggestions and things that you should be careful about when you do your first landing in Canada. तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जब आपके पास आपका वीजा आ जाए, चाहे वो वर्क वीजा हो, पीआर हो या स्टूडेंट वीजा हो, सबसे पहले जो आपको चीज करनी है बिफोर लैंडिंग इन कनाडा वो ये है दैट यू शुड हैव 6 months की आपके पास सेविंग होनी चाहिए, सो दैट जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम लैंड करो कनाडा में तो 6 महीने के लिए ना, अगर आपके पास जॉब नहीं भी हो, कोई भी इनकमिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी हो, तो भी आप 6 महीने एटलीस्ट सर्वाइव कर पाओ। सो यहाँ पर जो मेजर दो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो है रेंट एंड सेकेंड इज ग्रोसरीज। सो अब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना खर्चा आएगा, कितने फंड्स लेकर आने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आप किस एरिया में घर लेने वाले हो। बेसमेंट अगर आप सोच रहे हो लेने की तो अराउंड $1,200 to $1,500-1,600 तक का आपका रेंट होगा पर मंथ हियर, ठीक है। अगर आप कॉन्डो लेने की सोच रहे हो मिड टाउन एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे 22-2300 से स्टार्टिंग है कॉन्डोज के प्राइस, प्लस $2,500। अगर आप डाउनटाउन में कॉन्डो लेने की सोच रहे हो तो वहां पर 2400 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू $2,700-2,800 पर मंथ। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। सेकेंडली ग्रोसरीज का खर्चा इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 2 लोगों का खर्चा $500 महीने का आ जाता है, सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। और ये जो मैं प्राइसेस बता रही हूँ ये मैं जीटीए के बता रही हूँ, अगर आपको और किसी जगह के देखने से वैंकूवर या सम अदर सिटी तो आप realtor.ca जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। ये आप कनाडा लैंड करने से पहले भी करना स्टार्ट कर सकते हो, कई इंटरव्यूज टीम्स पे या जूम कॉल पे भी हो जाते हैं। बट जब आप यहाँ पर आ जाओ, अपनी फील्ड की जॉब्स अप्लाई करने के साथ साथ सर्वाइवल जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई करो। डोंट जस्ट वेट फॉर योर ड्रीम जॉब कि आपकी फील्ड की जॉब जब लगेगी आप तभी जॉब करोगे। सर्वाइवल जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो। जो जॉब आपको पहले मिल जाती है स्टार्ट वर्किंग देयर। हो सकता है कि आपको अपनी फील्ड की जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट सर्वाइवल जॉब हो सकता है जल्दी मिल जाए। सर्वाइवल जॉब में आपको मिनिमम वेज मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो आपको अपने दूसरे जॉब में मिलते हैं, जैसे मेडिकल नहीं मिलता है, वेकेशन नहीं मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो चीजें नहीं मिलती हैं। एंड सर्वाइवल जॉब बेसिकली होती है यहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट्स में, टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, स्टोर्स है जैसे डॉलरामा है, कॉस्को है, स्टेपल्स है, वॉलमार्ट है, तो यहाँ पर आपको कैशियर की जॉब मिल जाएगी या बैक ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। तो इस टाइप की जॉब्स होती है जो लोग करते हैं यहाँ पर ऑन टेम्पररी बेसिस, आर्ली बेसिस में वहां पर इनकम होती है, मिनिमम वेजेस मिलती है, सो दैट एक कैश इनफ्लो बना रहे। सो जब आप जॉब अप्लाई करो ना उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड वॉलंटियर फॉर वेरियस इवेंट्स। जैसे यहाँ पर YMCA है, बहुत सारे NGOs हैं, वहां पर काफी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, फंड रेजर इवेंट्स होते हैं, सो यू कैन पार्टिसिपेट एज अ वॉलंटियर ओवर देयर एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप ये एक्सपीरियंस अपना रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेट फॉर योर रिज्यूमे एंड गोइंग टू हेल्प यू आउट इन गेटिंग योर ड्रीम जॉब। जब आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे, अपने इंटरव्यूज के लिए जाओगे, यू कैन टॉक अबाउट इट कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या करा आपने। एंड ऑल्सो व्हेन यू विल गो आउट तो यू विल मीट पीपल, नेटवर्किंग होगी, 4 लोगों से बात करोगे, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज गेन करोगे। मतलब घर पे मत बैठो, गो आउट। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मी। मुझे भी काफी टाइम लग गया था ये समझने में, क्योंकि आई एम अ वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन। तो स्टार्टिंग मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी कि यार क्या करूं, मैं बाहर जाके किससे बात करूं, क्या करूं, बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू आउट। द सूनर यू लर्न इट इज बेटर फॉर यू। नेटवर्किंग करोगे सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो यही है, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हियर इन कैनेडा इज रियली इंपॉर्टेंट। यू शुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। अगर आपकी लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं है, लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लो एंड उसके बाद रेगुलरली एक्टिव रहो उसके ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके कम्युनिटी के होंगे जो आप
जहाँ पर आप अपने आप को ऐड कर सकते हो, सो दैट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन करंटली इन योर एरिया, अराउंड योर एरिया। जैसे मैं यहाँ पे टोरंटो में रहती हूँ, सो फेसबुक ग्रुप है एक, इंडियंस इन टोरंटो, देन डेलीइट्स इन टोरंटो, इंडियंस इन जीटीए। तो मैं इन सब ग्रुप में एडेड हूँ। मुझे कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज होती है तो आई कैन जस्ट राइट डाउन, एडमिन अप्रूव कर देता है एंड बहुत सारे हेल्पफुल कमेंट्स आ जाते हैं। तो आप एक्टिव रहो ऑन सच ग्रुप्स ऑल्सो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट खर्चा जो यहाँ पर होता है आफ्टर रेंट, दैट इज ग्रोसरीज। सो ओवर द इयर्स जो मैंने यहाँ पर समझाया रह के कि ग्रोसरीज में आप कैसे बचा सकते हो पैसे, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सबसे पहले तो यहाँ पर ना इंडिया जैसे हर प्रोडक्ट का एमआरपी नहीं होता है, एक फिक्स प्राइस नहीं होता है यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का। हर स्टोर में एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का बटर खरीद रहे हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर, हो सकता है उसका प्राइस उस स्टोर में डिफरेंट हो और दूसरे स्टोर में डिफरेंट हो, ठीक है। और ये प्राइसेस जो है ना वीकली चेंज होते रहते हैं, सो देयर इज नो फिक्स्ड प्राइस। इसके लिए आपको फ्लायर्स चेक करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे फ्लायर्स देख के आपको पता लगेगा कि आपको जो जो ग्रोसरीज वीकली यहाँ पे परचेज करनी है वो आपको कहाँ पर सस्ती पड़ रही है, कौन से स्टोर में। फ्लायर चेक करने के लिए या तो आप किसी पर्टिकुलर स्टोर की ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां पर जाकर उसके फ्लायर्स चेक कर सकते हो, वीकली जो भी डील्स चल रही है वहां पर चेक कर सकते हो। नहीं तो उससे बेटर ऑप्शन ये है, देयर इज दिस ऐप जिसका नाम है फ्लिप। वहां पर आप जाओगे, वहां पर सारे स्टोर्स के आपको फ्लायर्स मिल जाएंगे, वीकली जो भी प्राइसेस हैं, ऑफर्स चल रहे हैं वो उस फ्लायर में मेंशन होंगे। सो यू कैन गो देयर, चेक द फ्लायर्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टोर, जो जो आपको चीजें खरीदनी है उसकी डील्स वगैरह जहां पर आपको बेस्ट लग रही है आप कंपेयर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर शॉपिंग। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं फ्लिप की साइट खोल के चेक कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर लैक्टेनिया ब्रांड का बटर $599 का दिखा रहा है मेट्रो ब्रांड में, एंड सेम बटर फ्रेशको में दिखा रहा है 477 का। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पर एमआरपी नहीं होती है, एक ही ब्रांड के चीज का प्राइस जो है ना हर स्टोर में चेंज होता रहता है। सो इसलिए आपको फ्लायर्स चेक करना बहुत जरूरी है टू सेव ऑन ग्रोसरीज। इसके अलावा ना यहाँ पर दो टाइप के ब्रांड्स होते हैं, एक होता है एक है नेशनल ब्रांड और एक होता है प्राइवेट लेबल ब्रांड। नेशनल ब्रांड बेसिकली पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, दूसरा होता है प्राइवेट लेबल ब्रांड, जो हर स्टोर के ना अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स होते हैं। जैसे मैं काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ, कॉस्को का प्राइवेट लेबल ब्रांड है कर्कलैंड। फूड बेसिक्स अगर आप जाओगे वहां पर आपको मिलेगा सिलेक्शन एंड इरिजिस्टिबल, जो उसके प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं। सॉबीज एंड फ्रेशको में मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्स। सो जैसे आप कॉस्को गए शॉपिंग करने के लिए एंड आपको वहां पर लॉन्ड्री डिटर्जेंट खरीदना है, तो एक तो आपको वहां पर पॉपुलर ब्रांड मिल जाएगा जैसे टाइड फॉर एग्जाम्पल। यू विल ऑल्सो गेट कर्कलैंड का लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो कॉस्को का प्राइवेट लेबल ब्रांड है। तो काम दोनों सेम ही करेंगे, सिर्फ कर्कलैंड का जो प्राइस है वो सस्ता होगा फ्रॉम दैट नेशनल ब्रांड। सो पैसे बचाने के लिए यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स प्राइवेट लेबल ब्रांड्स ट्राई करे हैं। सो क्वालिटी इज गुड, प्रीमियम क्वालिटी होती है, बट प्राइसेस डेफिनेटली चीप होते हैं फ्रॉम कंपेयर टू नेशनल ब्रांड्स। सो जहां पर टेस्ट इज नॉट अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जैसे पेप्सी, केलॉग्स, कोका कोला, कोक, तो वो चीजें छोड़ के बाकी जैसे चीजें जो है चीज, बटर, ड्राई फ्रूट्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, पीनट्स, तो उसके लिए आप डेफिनेटली प्राइवेट लेबल ब्रांड्स ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन सेव सम मनी ऑन योर ग्रोसरी बिल्स। गाइज अगला पॉइंट ना थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन मैं अपना पर्सनल चॉइस आपको बता देती हूँ। हमने अभी तक कार नहीं परचेज करी है क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने काफी व्लॉग्स में बोला, अभी रिसेंटली लास्ट व्लॉग में मैंने बताया कि हम मिड टाउन में रहते हैं एंड एवरीथिंग इज क्वाइट एक्सेसिबल है, चाहे वो टीटीसी हो, बस है यहाँ पे, सबवे स्टेशन है, गो ट्रेन है, तो हो जाता है हम दोनों के लिए, इट वर्क्स आउट फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं तो कभी कभी दूर आना जाना होता है तो हम कैब कर लेते हैं। कार हमारे लिए एसेट से ज्यादा ना लाइबिलिटी है। कार अगर आप लोगे ना तो बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं उसके साथ, क्योंकि हम लोग कॉन्डो में रहते हैं तो यहाँ पर पार्किंग फ्री नहीं है, तो हमें यहाँ पर पार्किंग के अलग से पैसे देने होंगे। हमारे कॉन्डो में कुछ $150 है पार्किंग के जो है मंथली जो एक्सपेंस है। इंश्योरेंस यहाँ पे कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है, टोरंटो में जैसे इंडिया में ईयरली होता है, यहाँ पे ईयरली नहीं है, मंथली जाता है। मतलब कभी कभी मॉर्टगेज जितना ही आपका इंश्योरेंस जाएगा। बट मैं देखती हूँ काफी लोग, जो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं या इमिग्रेंट्स आते हैं, कई लोग आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आते ही ना गाड़ी मत लो अनटिल अनलेस कि आपकी जॉब लग जाए और आप जहाँ रह रहे हो आना जाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है टीटीसी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, देन इट्स सेंसिबल टू बाय अ कार। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि जहां पर आपकी जॉब लगे उसके पास एक कॉन्डो बेसमेंट घर देख लो। 200, 300, 400, $500 भी एक्स्ट्रा दे दो आप घर में, लेकिन गाड़ी का एक्सपेंस आते ही मत करो। लेकिन कई लोग होता है कि गाड़ी खरीद के या सेकेंड हैंड लेके ना उबर ईट्स कर लेते हैं या उबर कर लेते हैं एंड दैट्स अ सोर्स ऑफ इनकम। सो अगर आप वो करना चाह रहे हो, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, देन you can look for a car, but then also I would say don't buy a new car,
go for a second hand car. Now that I'm advising you guys not to get a car, तो आप travel कैसे करोगे? Public transport से travel करोगे. So for that you should get a Presto card. अगर आप GTA आ रहे हो, टोरंटो आ रहे हो, आपको Presto card लेना बहुत जरूरी है. So अगर आप Presto card use करते हो, so you'll be able to save some money on your travel compared to buying tickets every time. वो ज्यादा महंगा पड़ेगा. So Presto card ना यहाँ पर is like Metro card only and you can also add your Presto card to your Google Wallet और आपको physically वो card carry करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक दो बार मैं घुमा चुकी हूँ वो card. So अब मैंने अपने Google Wallet में वो डाल दिया है. So I just have to tap my phone and physically वो card की जरूरत नहीं होती है. So I think I've covered almost all the points आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ. जब आप यहाँ पे लैंड कर जाओ ना, लैंड करने के बाद तो आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है. यहाँ पे जो लीडिंग बैंक्स हैं जैसे CIBC, BMO, स्कॉशिया, RBC, सो आप वहां पर जा सकते हो. यहाँ पर ना न्यू कमर ऑफर्स होते हैं, सो यू शुड नेगोशिएट वेल. सो मैं जब यहाँ पर आई थी, आई वेंट टू CIBC, मतलब मैं 2-3 बैंक्स में गई थी, लेकिन CIBC गेव मी अ ग्रेट ऑफर. 1 साल के लिए मेरे बैंकिंग चार्जेस वेव ऑफ कर दिए थे. पुनीत को 2 साल के लिए उसके बैंकिंग चार्जेस वेव ऑफ कर दिए थे एंड क्रेडिट कार्ड की फीस यहाँ पे वेव ऑफ कर दी थी. तो ये चीजें ना काफी मैटर करती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं. बैंक चार्जेस आपको मंथली देने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड के भी चार्जेस होते हैं, तो वो सब आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं. सो रिसेंटली आई रेड समवेयर, कोई बैंक है जो अभी iPad फ्री दे रहा था न्यू कमर्स को अगर वो बैंक अकाउंट ओपन करे. कहीं कहीं बैंक्स ना कैशबैक भी देते हैं यहाँ पे. सो 2-3 बैंक्स में जाओ, कंपेयर करो ऑफर और नेगोशिएट करो. सो गाइज, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर once you land in Canada in 2025. So I know economy is not that great right now, but 2-2.5 साल पहले जब हम लोग भी आए थे तब भी things were not that great. बीच में चीजें बेटर हुई थी, बट अब वापस से काफी ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ. बट बी पॉजिटिव. अगर आप लोग आने की सोच रहे हो, अपना मन बना लिए कि आना ही है, तो पॉजिटिव दिमाग के साथ आओ. अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. आज टाइम थोड़ा खराब है, कल यूल गेट अ जॉब, सब कुछ ठीक लगने लगेगा. सो कम विद एन ओपन माइंड, कम विद अ पॉजिटिव माइंड सेट एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू. इसके अलावा आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, सो यू कैन कमेंट डाउन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू गाइज. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. Please do like and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, bye.